तो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट e टू द पावर a साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। या फिर क्या बोला है, दूसरे तरीके ऐसा ही पूछ लिया कि एक्सपांड y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x बाय मैक्लॉरन थ्योरम, हेंस डिड्यूस दैट e की पावर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 साइन क्यूब थीटा। ये तो बात की बात है, जब रिजल्ट इतना आ जाएगा तब हम देखते हैं जोड़ तोड़ करके कि ऐसे क्या करके ऐसा लाना है हमें, ठीक है ना। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ रही है कि प्रूफ दैट में कहाँ तक करना है, इसको कम से कम 3 टर्म्स तक करना है। तो हमने लिखा फार्मूला कि वी नो दैट बाय मैक्लॉरन थ्योरम और 3 टर्म्स तक ऐसा लिख दिया हमने। अब हम मालूम है कि फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, या वाई इक्वल टू क्या दिया है, गिवन दिया गया है y इक्वल टू ए की पावर ए साइन इनवर्स x। तो हम जानते हैं कि जो y होता है वो हमारे लिए f ऑफ x होता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, f ऑफ x इक्वल टू a। क्योंकि बुक्स में बता रहा हूँ, या तो हमने इस फॉर्म में किया है, बहुत सारी बुक्स में y के फॉर्म में करता है, एक बात एक ही है। तो शुरुआत से एफ ऑफ एक्स लिख चले हम, तो e की पावर a साइन इनवर्स x, साइड में हमने क्या निकाला, हमने एट जीरो पर यहाँ रखा जीरो, तो e की पावर a साइन इनवर्स जीरो। अच्छा, साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये तो टोटल हो गया जीरो, मतलब आ गया 1। एफ डैश जीरो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। कहीं पर हम नोट कर लें क्या इसको, हम यहाँ पर कहीं पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर मेन फार्मूले को हम फर्स्ट मानते हैं सर, ठीक है ना। हमने क्या मान लिया, हमने कि एफ डैश जीरो जो है वो 1 आ गया है, ठीक है, 1 आ गया है। अब देखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं इसको हम। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ पहले ई की पावर का, ई की पावर ही आएगा, ए साइन इनवर्स एक्स, फिर पावर का होगा, ए तो वही रह गया, मतलब ये पावर का ऐसा हुआ होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स होता ना पावर का, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, सही ना। तो ये हो गया कितना, पावर का जब किया तो ए वही रह गया, साइन का हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमने यूज कर लिया, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू आगे ए लगा दिया, ए अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ क्या है, एफ डैश एक्स है। अब हम अगर हमने आगे बढ़े, हम समझ जाइएगा, क्वेश्चन आगे बढ़े तो हमें फर्स्ट अपॉन सेकंड का यूज करना पड़ेगा, पहली बात। तो हम फर्स्ट अपॉन सेकंड से बचते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी कर देता है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड से बचने के लिए क्या किया, इसको हम इस साइड ले गए, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ए इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो हम चाहते थे बन जाएगा, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई, ये जो दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट दिया है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कहलाएगा, ये पहले पावर का होगा 1/2, यहाँ 1/2 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर अंदर होगा, इस टाइप से, तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, जिसमें रूट का हम बार बार न करना पड़े, ये हम सोच रहे हैं बार बार, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग, क्योंकि हम फर्स्ट अपॉन सेकंड बनाएंगे तो और लेंदी ना हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना बन जाए वो, ठीक है ना, तो लेंदी होने से बचने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, सही है ना। इसका जब स्क्वायर करोगे ऐसा स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, मतलब इतना आ गया ये। अच्छा, इस साइड क्या हो जाएगा, ए ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, और इतना आ गया, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके थे एट जीरो पे। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अब लेंदी जरूर हो गया लेकिन अब सिंपल हो जाएगा, अब सिंपल हो जाएगा ये। अब देखिए क्या किया हमने, क्या लिखा कि हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहले इसका किया तो 2 आगे आ गया और एफ डैश एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 मतलब कुछ नहीं, और अंदर किया इसका तो एफ डबल डैश एक्स आ गया, ये इसका किया है। और अभी हमने 1 माइनस एक्स इसको उतार दिया, अगले स्टेप में इसको उतार दिया, किसको, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर को उतार दिया, और इसका किया तो इसका जीरो, इसका माइनस 2x, 0 माइनस 2x, इसका जीरो इसका 2x, और इस साइड हमने किया, इस साइड तो ये आ चुका है, ये आ गया a और 2 आगे आया, और फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। बहुत सारे एफ डैश एक्स है तो कैंसिल हो सकता है, जैसे ये वाला एफ डैश एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, ये वाला और ये वाला और ये वाला कॉमन निकल के कट गए, कैंसिल हो गए। तो ये कितना बचा, ये अच्छे से लिखा तो 2f डबल डैश एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू माइनस 2x, और ये 2 आगे लगाया 2a और एफ ऑफ एक्स, सही है कि नहीं है। अब हमने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया इसमें, तब 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश 0, यहाँ 1 माइनस 0, यहाँ पर एफ डैश 0 इंटू 0, ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a एफ ऑफ 0। तो हमें निकालना तो यही था, एफ डबल डैश 0 ये निकालना था हमें, ठीक है ना, इतना निकालना था हमें। अब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 2a, और इसकी वैल्यू 1 है इसकी, इसका मतलब ये है 2 से 2 कैंसिल, एफ डबल डैश 0 जो है वो a आ गया, a हमने यहाँ नोट कर दिया इसको, किसको, एफ डबल डैश 0 जो है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन a आया है, रखना पड़ेगा ना बाद में। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी, एक बार करना है इसको हमें डिफरेंशिएट, एक बार करना है तो कर देंगे भी हम, एक बार किया है हमने इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट जब हमने किया इसको तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 2, हाँ 2 हटा सकते हैं इसका हम, 2 देखो ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, इसको हम और अच्छे से क्या लिख दें हम, एफ डबल डैश एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमने वैल्यू रखी थी ना तो हम समझ नहीं पाए थे उस समय कि कैंसिल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब दिख गया, अब कर देते हैं हम, चाहे तो माइनस को आगे निकाल सकते थे, यहाँ पर यहाँ a फंक्शन ऑफ x, इसमें भी हम एट 0 रखेंगे ना तब भी इतनी आएगा, क्योंकि तो 2 कैंसिल हो गया था डिवाइड करने पर। अब सही है ये, अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये कितना हो गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया डबल डैश का, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उतार दिया, प्लस इसको उतार दिया एफ डबल डैश एक्स को, इसका किया तो 1 का हो गया 0 और इसका हो गया 2x, ये हुआ पहले वाले का, ठीक है। अच्छा इसका किया हमने, इसको किया हमने, इसको कर दिया तो कितना जाएगा, एफ डैश है तो एफ डबल डैश एक्स और माइनस एक्स को उतार दिया, प्लस एफ डैश एक्स को उतार दिया, इसका हो जाएगा -1 इस एक्स का, और इस साइड a और एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, बहुत सारे एफ डैश एक्स तो नहीं है कहीं पर, जैसे यहाँ पर चलो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब हो गया काम, तो हमने क्या पुट किया, हमने क्या पुट किया, x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश 0 और ये 1 माइनस 0 का इसका मतलब 0 और प्लस ये तो हो गया 0, 2 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है ना। ऐसे ये वाला भी कुछ भी हो यहाँ पर, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन ये तो हो गया 0 और ये है माइनस एफ डैश 0 और ये है
एफ डैश जीरो। तो फिर यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस ये जीरो, मतलब क्या बचा, ये माइनस एफ डैश जीरो बचा इक्वल टू ए एफ डैश जीरो बचा। तो इसकी वैल्यू एफ डैश की वैल्यू ए आई थी, एफ ट्रिपल डैश जीरो मतलब ये ए थी और ये क्या है, ए इंटू ए है, तो ए स्क्वायर है, सही ना। हमारे ख्याल से ए क्यूब आई थी वैल्यू, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, हमें नहीं लगता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा, कितना आ गया, एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आ गया। ठीक है, एक बार बस मैच कर लूँ थोड़ा सा कि हमें क्या लाना था, ए स्क्वायर प्लस ए, हमने वहां पर उसकी वैल्यू ए क्यूब लिख दी थी हमने। एक मिनट जब फिर से चेक कर लूँ मैं, ठीक है ना, इतना ही हो गया, ये तो ऐसे ही आएगा, हमने लिखने में मिस्टेक हुई होगी वहां पर, अभी हम और मिला लेंगे। अब हमें कहाँ रखना है, दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट, हम फर्स्ट में रखते हैं। जब हम फर्स्ट में रखते हैं तो ये जो है ना, ये यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। एफ ऑफ जीरो कितना आया था, एफ ऑफ जीरो एक मिनट देख लेता हूँ, एफ ऑफ जीरो हम इसका लेके आए थे 1, एफ ऑफ जीरो का लेके आए थे 1 लेके आए थे, ठीक है, और प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और एफ डैश जीरो है हमारा ए प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये है हमारा ए स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर वाला नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारा था 1 और एक्स स्क्वायर वाला था हमारा ए और एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है ए प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, इतना दिया है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। हमने हमारे ख्याल से जब स्टार्टिंग में प्रूव किया था वो ए प्लस ए क्यूब ऐसा कुछ लिख दिया है, मतलब वो ए प्लस ए स्क्वायर होगा वहां पर, हमसे लगता है हमको ऐसा, ठीक है ना, हमने ऐसा कुछ लिख दिया था वहां पर ए प्लस ए क्यूब, तो वो क्या था, ए प्लस ए स्क्वायर था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ आ चुका था किसका, ए की पावर ए साइन इनवर्स एक्स का, ये हमारा आंसर होता। लेकिन इसने एक बात क्या पूछ ली कि हैंस डिड्यूस दैट, दो टाइप से पूछ लिया क्वेश्चन, हैंस डिड्यूस दैट ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर थीटा बनाना, थीटा कब बनेगा, और इसमें ए कहीं पर नहीं है, इसका मतलब अगर हम इसमें पुट कर दें, जहां ए है वहां 1 और जहां थीटा है वहां, जहां एक्स है ये वाला एक्स, वहां क्या रख दें हम, साइन थीटा। तो इससे होगा क्या कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स क्या रखा हमने, साइन थीटा, तो इससे कैंसिल, ए बचेगा थीटा, तो ए की पावर थीटा और ए तो 1 हो चुका है, तो इस साइड हमारा काम हो जाएगा, उस साइड जो भी बनता रहे, सही है कि नहीं है। तो ये कितना जाएगा, ए की पावर ए तो 1 हो गया, साइन इनवर्स ये एक्स क्या रखा हमने, साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स क्या रखा हमने, साइन थीटा अपॉन 1, ए क्या हो गया 1 अपॉन 2 और एक्स क्या है, साइन थीटा है का स्क्वायर, फिर ये 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, चलो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये हो गया साइन थीटे का क्यूब। अब ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, मतलब ए की पावर थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 और इसको जो प्रूफ बोला है साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है,
अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और साइन थीटा का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। सही है कि नहीं है? तो ऐसा उसने जो डिड्यूस करने बोला था वो हमने इसको कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा था। अब हम एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी का जैसा एक क्वेश्चन, कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि हमें एक्सपांड करना है साइन इनवर्स एक्स को, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को, हाँ ऐसा क्वेश्चन है, मिल गया है क्वेश्चन, ये तो कर लिया हमने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, बस थोड़ा सा हिंट करूंगा, बस थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 20 इंटू एक्स की पावर 5, इस टाइप से दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसको साइड में निकाल लोगे, एफ ऑफ 0 मतलब साइन इनवर्स 0 मतलब तो 0 ही आएगा। अच्छा, जब इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका डैश भी निकल आएगा, इसका एफ डैश 0 भी निकल आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0, अंडर रूट होता है तो 1 आ गया, अंडर रूट -1 जो होता है तो आई आता है, यहाँ आई की बात नहीं बात हो रही है। अब इसको हमें लेंदी हो जाएगा, आगे डिफरेंशिएट किया तो हमने क्या किया, इसको उठा के ऐसे ले गए हम, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, हाँ एक तरीका और है कि हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया, समझिएगा बात को, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड हम सिंपल करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ एफ डैश एक्स का आ गया होल स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या ऐसा कर सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ऐसा कर सकते हैं इसको हम बाइनोमियल साइड मोड़ रहे हैं। ध्यान होगा स्टार्टिंग की सेकंड और थर्ड सेकंड क्लास में हमने मैक्लॉरेन को बाइनोमियल थ्योरम का बताया था, बीच बीच में कभी भी आता रहेगा। तो बाइनोमियल एक्सपांसन क्या होता है कि अगर 1 प्लस डिब्बा की पावर -1 है तो 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस डिब्बा क्यूब, या 1 माइनस डिब्बा की पावर माइनस, दोनों माइनस है तो क्या होता है पूरा प्लस हो जाता है, ये पूरा प्लस। ध्यान है कि नहीं है, नहीं है ध्यान तो इसका सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा इसका। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बजाना भी नहीं है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ये क्या चल रहा है हमारा, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये कितना जाएगा 2 एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ कितना जाएगा ये 0, ये 2x, ये 4x क्यूब, ऐसे हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये कितना जाएगा फर्स्ट सेकंड बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड तो 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा इसका 2 आएगा, इसका 12x स्क्वायर आएगा। इस टाइप से हम यहाँ पर 5 टाइम्स गया है, इसका मतलब एक टर्म बढ़ानी पड़ेगी हमें, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3 मतलब x की पावर 6, पहले तो 6x की पावर 5 आएगा प्लस 30x की पावर 4 आएगा। तो इस टाइप से हमें, बहुत सिंपल है ये, फर्स्ट सेकंड यहाँ फर्स्ट सेकंड चलता रहेगा जैसे हम पहले किया है। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। 3 बार तो निकाल चुके हैं, चौथी तो 5वीं बार, अगली बार जब करोगे तो फिर फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ निकालते जाएगा फिर निकाल लेंगे हम। तो ऐसा क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ओके ठीक है ना। तो यहाँ मैक्लॉरेन के जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने थे हमने कर लिए। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा जो है ऐसे लगेगा। तो हमें फर्स्ट अपॉन सेकंड से बचना है, मतलब डिवीजन फार्मूले से,
ये हमने मेन बात सीखी हमने इसमें, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर। तो फिर इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके मैक्लॉरिन के, मतलब सिंपल तरीका, सॉल्व तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो वे जो है जो इजी टाइप का हो उस तरीके से हम करना चाहते हैं। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, एक्सपांड वाई वाई इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स अप टू एक्स क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है कि y मतलब हम जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये जो फार्मूला है बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसा भी मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, मतलब y जीरो। अच्छा हाँ, y1 मतलब एफ डैश एक्स, y2 मतलब एफ डबल डैश एक्स, y3 मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 किस पे, जीरो पे, x क्या हो जीरो पे, सही ना ऐसा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y डबल डैश है मतलब y2 एट किस पे, जीरो पे। फिर ये एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है ट्रिपल डैश मतलब y3 एट जीरो। तो बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी यूज किया है हमने, एफ हाफ डैश के फॉर्म में यूज किया है, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम एफ हाफ एक्स लेकर शुरू से लेकर चले हैं स्टार्टिंग से। तो क्या है, जल्दी से देख लेते हैं जल्दी से, कि अब हम एफ हाफ एक्स लेके ही चले हैं। तो फिर हमने क्या बोला, जल्दी से क्या बोला कि दिया गया है गिवन, क्या दिया है, y या फिर एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है हमारे लिए, log 1 प्लस साइन एक्स, इतना दिया है, ठीक है ना, इतना। तो हम साइड में क्या निकाल लें, हमने रखा जीरो, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो बचा log 1। log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने एफ ऑफ जीरो। अब हमने समझना है बात को, इसका डिफ्रेंशिएट किया है, मैं थोड़ा सा लेंदी कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ। कि हमने मान लीजिए, हम लेंदी करने की समझा रहा हूँ मैं, कि इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स। लॉग कैसे होता है, 1 जो नंबर है, और फिर साइन एक्स किया तो इसका जीरो, चेन रूल से इसका जीरो, और साइन का कितना हो जाएगा, cos x, मतलब ये हो गया cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। वैल्यू हम यहाँ तो आराम से निकाल ही लेंगे, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 3 टाइम्स तक, मतलब यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट करना है। अभी तो एक ही बार हुआ है, नहीं हुआ क्या, अभी एक ही बार हुआ है। अब अगर हमने इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फार्मूला लगेगा, याद होगा, नीचे का होल स्क्वायर इस टाइप से। तो अगली बार थोड़ा सेकेंड टाइम और लेंदी हो जाएगा, तो और नेक्स्ट टाइम और लेंदी हो जाएगा। हम हमेशा बचते हैं, अगर डिवीजन और इनटू फार्मूला आता है तो हम कोशिश करते हैं कि इनटू वाला प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज करें, हम डिवीजन वाले फार्मूले से हमेशा बचते हैं हम, ठीक है। तो ये हो रहा है लेंदी, इसलिए हम क्वेश्चन को मोड़ना चाहते हैं कहाँ से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देखते जाइएगा, सिंपल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है मालूम है कि e की पावर लॉग डिब्बा, लॉग और उसका एंटी लॉग क्या होता है, डिब्बा होता है। तो हमने क्या है, जैसे लॉग वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे सिंपल करने के लिए, हमने इसके बेस में, अगर हमने बेस में लगा दिया ई लगा दिया, और यहाँ ई की पावर लॉग 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा मैथमेटिक्स दुनिया में कर सकते हैं कि जो यहाँ लगा रहे हैं वो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ 2 का इंटू करोगे तो यहाँ 2 कर सकते हैं, यहाँ 2 डिवाइड करोगे यहाँ 2 डिवाइड कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग डिब्बा का फॉर्म बना दिया, तो यहाँ तो आ गया 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या आ गया, ई की पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, अब वो सही है, अब वो अपॉन वाला फॉर्म आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा फॉर्म बना दिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो पहले क्या होगा, ई की पावर फंक्शन ऑफ एक्स होगा, फिर फंक्शन ऑफ एक्स से कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। इस साइड किया तो 1 का हो गया जीरो, और साइन का कितना हो गया, साइन का हो गया cos एक्स। अब देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, ई की पावर एफ ऑफ जीरो
यहाँ एफ डैश जीरो और यहाँ पर कॉस जीरो। तो ए की एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी कितनी लाए थे हम, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अभी हम जीरो लेके आए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ से निकाला हमने ना, तो ये तो हो गया जीरो और ये क्या हो गया एफ डैश जीरो और एक कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो e की पावर तो वन हो गया। इसका मतलब ये है कि एफ डैश जीरो कितना आ गया, वन आ गया। हम नए तरीके से निकाल रहे हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा। अब हमें क्या आ गया था, ये इसको हमने फिर से उतार लिया। ये क्या है, e टू द पावर फंक्शन ऑफ x और यहाँ एफ डैश एक्स और ये कितना हो गया, ये हो गया cos x। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, तो इसको हमने उतार दिया क्योंकि हायर डेरिवेटिव को पहले कर दें हम, तो एफ डैश का एक बार किया तो एफ डबल डैश एक्स आ गया, फिर प्लस इस एफ डैश एक्स को उतारा और इसका किया तो ए की पावर फंक्शन ऑफ एक्स, फिर अंदर पावर का होगा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा और यहाँ कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। सही है कि नहीं है, ठीक है ना, इतना चल रहा है। अब क्या किया हमने कि हमने यहाँ पर इसको हमने लिख दिया और अच्छे से ये लिख दिया हमने एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों यहाँ आ गए क्योंकि अगली बार जो है ना फर्स्ट सेकंड बनाना है, यहाँ माइनस साइन एक्स। देखो अभी जरूर लेने लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट अपॉन सेकंड कंपेयर में इनटू साइड हमने मोड़ दिया इसको, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने क्या पुट किया, हमने x इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये क्या हो जाएगा e की पावर f ऑफ जीरो और यहाँ f डबल डैश जीरो प्लस f डैश जीरो का होल स्क्वायर e की पावर f ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस साइन जीरो। तो ये तो था जीरो, f ऑफ जीरो क्या है, f ऑफ जीरो जीरो था और ये क्या है f डबल डैश जीरो जिसको हमें निकालना है, f डैश जीरो में निकाल चुके हम, ये वन है और ए की पावर ये जीरो है, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पर ए की पावर जीरो मतलब वन, तो एफ डबल डैश जीरो और ये क्या होगा, ए की पावर जीरो मतलब वन और ये माइनस जीरो मतलब जीरो ही, तो एफ डबल डैश जीरो जो है उस साइड गया तो माइनस वन आ गया। ये इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देते हैं, किसको, एफ डबल डैश जीरो कितना आ गया है, माइनस वन आ गया है, ठीक है ना, माइनस वन, ठीक है। अब एक बार और निकालना है इसको, तीसरी बार को मैं साफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, जल्दी से क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट किया इसको, हमने डिफरेंशिएट किया तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, इतना हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एफ ऑफ एक्स, ए की पावर एफ ऑफ एक्स, तो देखिए ये हो जाएगा, पहले इसको एल उतारा, इसका किया तो कितना जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स फिर एफ डबल डैश एक्स को एल उतार दिया, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, इसका डेफिनेशन ई की पावर एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स का कितना हो गया, एफ डैश एक्स हो गया इसका, और फिर इसका किया फर्स्ट सेकंड तो टू एफ डैश एक्स का एफ डैश आया पावर वन हो गई, टू माइनस वन, और अंदर किया तो एफ डबल डैश एक्स हो गया और ए की पावर फंक्शन ऑफ एक्स हमने उतार दिया है, ठीक है ना, इतना उतार दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये जो है इसके आगे अब देखिए ये हमने ऐसा किया, ये उतार दिया, इसकी पावर का किया तो एफ डैश एक्स आ गया और इस साइड माइनस पहले से है साइन का cos x, बस इतनी बात जानी था हमें। अब हमने क्या किया, एट x इक्वल टू जीरो पर तो e की पावर जीरो आ गया, एफ ऑफ जीरो जीरो था तो एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या थी, वन थी, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, ये जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या थी, एफ डैश जीरो की वैल्यू वन है और टू इंटू एफ डैश जीरो कितना है, वन है और एफ डबल डैश कितना है, माइनस वन है, यहाँ एफ डबल डैश माइनस वन है, ये एफ डबल डैश माइनस वन, ठीक है ना। अब ये हो गया e की पावर जीरो
एफ डैश जो है वो 1 है और ये हो गया cos 0। तो और अच्छे से लिखा यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश 0, यहाँ तो आ गया -1 और ये -2, ठीक है ना, बस इक्वल टू -1, ये उस साइड गया एफ ट्रिपल डैश 0, तो ये तो हो गया 3 + 3 -1, मतलब एफ ट्रिपल डैश 0 2 आ गया, ये -2 -3 हो गया, उस साइड गया तो एक इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारा एफ ट्रिपल डैश 0 जो है वो +2 आ गया। अब कहाँ रखना है वैल्यूज को, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0 कहाँ रखना है हमें, पुटिंग इन फर्स्ट में रखते हैं, मतलब फार्मूले में फर्स्ट में रखते हैं। तो ये जो है ना कितना आता है वो देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, y है, एफ ऑफ एक्स मतलब y या एफ ऑफ एक्स एक ही बात होती है, 1 + sin x। एफ ऑफ 0 हमारा आया था 0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 0 आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश आया था -1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आया है 2। और अच्छे से लिखा इसको हमने, तो ये x हो गया -x² अपॉन 2 हो गया प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, फिर माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस आ रहे हैं, ये हो गया हमारा log 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपांसन बाय मैक्लॉरेंस सीरीज। ये कैसे कर दिया, 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा, ऐसा आ गया, ठीक है ना, इतना है। अब एक होमवर्क देता हूं मैं इसी के जैसा, एक होमवर्क है, एक होमवर्क जो है ऐसा है कि prove that log 1 plus 10x equal to x minus x square by 2 plus 2 by 3 x क्यूब, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। देख के लग रहा है प्रूफ में कि इसका f ऑफ 0 0 आया है, इसका f डैश 0 1 आया है, इसका f डबल डैश 0 -1 आया है, f ट्रिपल डैश 0 भी इसे गैस कर लेंगे। एक्स क्यूब अपॉन 6 होता है ना, एक्स क्यूब अपॉन 6 होता है फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब ये 6 मतलब 3 इंटू 2 है, और ऊपर कितना आ गया मतलब 4 आया है, तभी तो इससे ये कैंसिल हुआ है, तो 2/3 आया है, मतलब एक्स क्यूब उसका 4 आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा तो निकाल लेंगे। ये क्या करेंगे हम, इसको हम निकाल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे, log 1 प्लस 10x, और हमने जब ई लिया, दोनों साइड बेस में ई लिया, तो यहाँ ई log 1 प्लस 10x, तो इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 10x। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इस साइड 0 और 10x का 10 से क्या होता है sec स्क्वायर x, फिर उस sec स्क्वायर का 2 sec x 10x, ऐसा हम बनाते जाएंगे, 3 टाइम्स उसको हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें क्यों करवाने वजह क्या पड़ गई कि हम फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन से हम बचना चाहते थे, इसलिए हम इसको इस साइड मोड के लिए आए हम, ठीक है, ओके।